हेलो बच्चों। तो ये रियल नंबर की थर्ड क्लास है जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है और सीबीएसई ने भी बहुत बार पूछा है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 बैल, 3 बैल हैं टोल यानी बजती हैं एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट के इंटरवल पे वो बैल होती हैं, बजती हैं रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे स्टार्ट tolling together after that time will they next toll together। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि 3 घंटियां हैं, वो इतने इतने के इंटरवल पर बजती हैं और इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टूगेदर, वे एक साथ बजना स्टार्ट करें तो नेक्स्ट कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब वो टोलिंग टूगेदर उनका जो नंबर्स है वो कितना है, 9 है, 12 है और 15 है। हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 9 और 12 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो हम यहाँ निकाल के देख लेते हैं। 9 हो गया, 12 हो गया, 15, इसका हम एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा एलसीएम। चलिए, 21 2 से तो कोई सा भी नंबर नहीं जा रहा है बट 12 जा रहा है, लेकिन हम 3 से इसको कट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 4 बचा और 5, तो ये 4 जा चला जाएगा, 5 बचा तो ये 5 से चला जाएगा, 1 1 आ गया। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9, 20 इंटू 9 इक्वल टू 180। ओके बच्चों, 180 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 180 को, अब ये एलसीएम इसका 180 आ गया तो 180 को हम डिवाइड कर देंगे। जब हम 180 को किससे डिवाइड करेंगे, मिनट की बात कर रहा है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। इसको 180 को 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 जा यानी 3 आवर, यानी 3 आवर्स के बाद ये दोबारा एक साथ वैल होंगी। ओके बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप सो क्वेश्चन आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ डाइनिंग हॉल, कोई डाइनिंग हॉल है, हैज़ लेंथ ऑफ 8.25 मीटर, उसकी जो लेंथ है 8.25 मीटर है, विड्थ है उसकी 6.75 मीटर है एंड हाइट उसकी है 4.50 मीटर है। What is the length of the longest unmarked ruler that can exactly measure the 3 dimensions of the hall। इसका मतलब है हमें एक ऐसा बड़े से बड़ा रूलर यानी स्केल चाहिए जो इन्हीं सभी जो 8.25, 6.75, 4.50 इसकी डायमेंशन है, इसको मेजर कर सकता है। तो बड़े से बड़ा मतलब हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। चलिए क्या करते हैं, हम इसकी पहले लेंथ लिख लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, LENGTH, लेंथ क्या है इसकी, लेंथ हमारे पास है 8.25। ओके, विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ है हमारे पास 6.75 एंड जो हाइट हमारे पास है HEIGST, हाइट जो हमारे पास है वो है हमारे पास 4.50 और ये सारी मीटर्स में है। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये चलिए हम इसको, अब तो पॉइंट में डेसिमल में है तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो ये इस सेंटीमीटर्स में आ जाएंगी। सेंटीमीटर में मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया क्योंकि 100 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे। चलिए फैक्टर करते हैं हम इनके। 825 के अगर मैंने फैक्टर किए हैं, किसके, 825 के फैक्टर। चलिए 825 के अगर मैं फैक्टर कर लेता हूँ बच्चों तो 3 × 5 × 5 × 11, और 625 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 3 × 3 × 5 × 5 आएगा, और 450 के अगर मैं फैक्टर कर लेता हूँ तो आता है 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब इन सबको मतलब अब हमें निकालना क्या है कि ऐसे बड़ा से बड़ा लॉन्गेस्ट रूलर निकालना है जो इन तीनों को मेजर कर सके। तो लॉन्गेस्ट रूलर जो होगा वो SCF के बराबर हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं इसका SCF निकालूंगा तो कितना बनेगा, सबसे कॉमन क्या है, 3 है, 5 है, 5 है, तो कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर, 3 × 5 × 5 × 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इज ए कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को लिखेंगे, नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के 5। देखते हैं यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो 5 कॉमन मिला, हम 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। हमारे पास नंबर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। यहाँ से भी नंबर मिलेगा हमें, और वो नंबर क्या होगा, 9। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 1009, और इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5045। ओके, ये हमारे पास नंबर आया। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे द गिविंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल है। ओके, द गिवन नंबर has 5 as a factor other than 1. Okay, and the number itself, therefore the given number is कंपोजिट नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, इन सब की 5 नंबर देखा, इसमें 5 कॉमन था, 5 कॉमन ले लिए, इनकी मल्टीप्लाई कराई और मेरे को 5 इंटू 1009 आया, पूरा नंबर मैंने निकाल लिया, 5045 आया। द गिविंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल हो जाएगा। द गिविंग नंबर्स हैज 5 एज अ फैक्टर अदर देन 1। 5 के अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकता। एंड द नंबर इटसेल्फ, और कुछ नंबर होगा वो इटसेल्फ होगा, क्योंकि 1109 आ रहा है। ओके, और ये है 5, ये तो एक प्राइम नंबर है, और ये 5 है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों, और इन दोनों का जो फैक्टर आएगा वो या तो वो नंबर बनेगा, ये नंबर, या 1 बनेगा। देन द नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। ओके, चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में देखने को मिलते हैं जो बच्चों पे सॉल्व नहीं होते, क्योंकि बच्चों को वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है और क्या क्या रहा है। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सो डेट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी यहां पर कहने का मतलब है कि n की मैं कुछ भी पावर डाल दूं तो वो एंड नहीं होना चाहिए 0 पे, नहीं होगा। सो डेट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फैक्टर। फैक्टर क्या होंगे, ऑफ 6 के मैं फैक्टर करूंगा, n की तो कुछ भी वैल्यू लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा 6 के फैक्टर कर लेता हूं। 6 के अगर मैं बेटा फैक्टर करूंगा तो 6 के जो फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 3 आएंगे। ओके, अब इसकी पावर अगर मैं n कर दूं तो 2 इंटू 3 की पावर भी n हो जाएगी। अब इसको मैं लिख भी सकता हूं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ओके, अभी मैंने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने पे मेरे को क्या समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, कंटेन द प्राइम्स 2 एंड 3। और कोई भी नंबर 0 पे एंड होगा उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्या जरूरत पड़ता है, ये 2 और 5, 2 और 5 का पेयर बनना बहुत जरूरी है। चलिए यहां से हमें क्या समझ में आया, यहां पर क्या 2 एंड 3 प्राइम आ रहा है, क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन हमारा क्या निकला, इट डज नॉट कंटेन द प्राइम फैक्टर 5, क्योंकि 2 के साथ 5 होना चाहिए था, तभी तो 10 बनता, तभी तो 0 आता, 10 बन जाता, वो 0 आ जाता, लेकिन नहीं है, यहां पर 5 है। देन हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0।
समझ में आया क्वेश्चन? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, इसमें आप खुद ही सोच सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो डैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब दो डिजिट कह दी उसने, 0 और 5। चलिए सबसे पहले हम वही प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। और प्राइम फैक्टर किसके करेंगे? 12 के। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के कितने बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 12 की पावर n है, तो हम 2 इंटू 3 की पावर n कर देंगे। इंडिविजुअली हम लिख सकते हैं 2 की पावर, ये 2 हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। अब हमने देखा 2 एंड 0, 4 डिजिट 0। अब हम यहां पर दो चीजें लिखेंगे, दो कंडीशन बनेंगी, क्योंकि दो कंडीशन दे रखी 0 और 5। तो फॉर डिजिट 0 हम क्या करेंगे? 2 एंड इन 0, 0 को एंड के लिए क्या होना चाहिए? द फैक्टर मस्ट include the prime factor 5। पर यहां पर ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, बिकॉज क्योंकि हमने यहां पर देखा 2 की पावर n के जो फैक्टर जो हमारे आ रहे हैं, वो फैक्टर जो हैं वो क्या आ रहे हैं? 2 एंड 3, 2 एंड 3 आ रहे हैं। ओके, देन इट कैन नॉट एंड इन 0। ओके, और 4 डिजिट 5 के लिए करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 डिजिट जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकता है। 5 इसके लिए क्या होना चाहिए? 5 के लिए 2 एंड इन 5 यानी यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। अ नंबर मस्ट बी ऑड। ये बात तो है, ऑड होना चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर होगा। 3 और 5 ऑड है, 3 5 जब 15 हो गया, या जो भी होगा तो ऑड नंबर ही है 5, इसलिए ऑड के लिए ऑड ही चाहिए। ऑड एंड हैव 5 एज फैक्टर, एज प्राइम फैक्टर। देन अगर हम यहां पर लिखें सिंस, क्या होगा? 12 की पावर जो n होगा, 12 की पावर जो n है इज ऑलवेज इवन। बिकॉज, क्यों इवन? बिकॉज इसका जो फैक्टर आ रहा है वो एक, वो 2 आ रहा है। एंड डज नॉट contain द प्राइम फैक्टर 5। देन क्या होगा? इट कैन नॉट एंड इन 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, जो दोनों मैंने कराए हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ ये क्लास रियल नंबर की फर्स्ट 1.1 क्लास यहीं खत्म होती है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे नेक्स्ट उसमें। थैंक यू।